प्रभु ने कहा शबरी अम्बा के प्रति कि हे शर्मणे, जिसके जीवन में भक्ति रूपी जल नहीं है वह बिना जल का बादल जैसा है। हवा के एक झोंके से 4 कोना चित्त हो जाएगा। जिसके जीवन में भक्ति जल नहीं है और जिसके जीवन में श्रेष्ठ के प्रति स्नेह आदर नहीं है, उसका जीवन उच्छृंखल जीवन है, फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रभु कितने प्रसन्न है। देखिए गुरुदेव का भरत जी पर, देखिए भरत जी का सद्गुरु के प्रति आदर हो, श्रद्धाभाव हो, ये अलग पक्ष है। सद्गुरु का भरत जी में ममत्व देखकर प्रभु धरती पर भरत जी जैसा भाई नहीं हुआ। क्यों? जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है, लोक में उसके लोग कीर्तिगान करते हैं और वेद भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किस जीवन की है? जो धर्म में है। जो जीवन धर्म में नहीं है, अपने जीवन में ही समाप्त हो जाता है, वो रुकता नहीं है। महात्मा महाराज हर्षवर्धन कुंभ के मेले में आकर सारे राजकोष को महापुरुषों की सेवा में अर्पित कर देते थे। अपनी भगिनी बहन के द्वारा दिए गए वस्त्र को धारण करके राज सत्ता संभालने जाते थे। महात्मा हर्षवर्धन का आज भी हम लोग स्मरण करते। अरे संसार का कितना भी ऐश्वर्य एकत्र कर लो जी, यदि जीवन में धर्म तत्व नहीं है तो आपके जाने के तीसरे दिन 13वें दिन कोई याद नहीं करेगा, कोई स्मरण नहीं करेगा। और भारत का नाम है भा माने धर्म, रत माने लगा हुआ। जो धर्म में लगा हुआ है देश, उसी का नाम है भारत। एक शब्द जुड़ गया, महाभारत। क्या? धर्म में रत लोगों को एक साथ मिला दिया, अधर्म समाप्त हो गया, धर्म टिक गया। इसी युद्ध का नाम है महाभारत। जीवन में ये आ जाएगा, अधर्म समाप्त होगा, धर्म टिक जाएगा। सत्यम एव जयते। भारत भूमि धर्म भूमि, सद्गुरु भूमि, साधु भूमि। और देशों में संतत्व के प्रमाण पत्र बनते हैं। भारत में संतत्व का प्रमाण पत्र नहीं बनता, संतत्व की पूजा होती है। घर में कोई साधु हो गया ना, तो घर में घर वाले भी, ए साधु जी को न छेड़ो भाई, साधु जी का जरा विशेष ध्यान रखो, उनकी एकादशी होगी, फलहार बनवाओ, वो छुटकी गौ माता का दूध उनके लिए सुरक्षित रखना। क्यों? साधु जी भोग लगाएंगे। किसका? भगवान का। घर में भी कोई साधु हो जाता, हम उसका सम्मान करते हैं, और समाज में हो गया तो उसकी पूजा करते हैं। ये भारत का स्वभाव है। गुरुदेव भगवान की ममता स्नेह भरत जी पर देख। प्रभु हमारे रावूर जा पर प्रभु रावूर जा पर को कही सकई भरत कर भागो, को कही सकई भरत कर भागो, को कही सकई भरत कर भागो। प्रभु आपका जिसमें स्वतः स्फुरत ऐसा प्रेम हो,
भरत जी के सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। भरत जी जो कहेंगे वही करने में हम सबकी भलाई है। ऐसा कहते हुए भगवान चुप साध गए। तब गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भैया अपनी हृदय की बात प्रभु से कहिए। ये कार्य बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? आपका श्रेष्ठ स्वयं का निर्णय सुना दे, उसका पालन करना सरल है हो, और आपको ही श्रेष्ठ बना दिया जाए तो कठिन हो जाएगा। हमारे खानदान में अधिकारी लोग बहुत हैं। कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, बहुत सारे लोग हैं। तो आर्यमगढ़ में हमारे बड़े श्रेष्ठतम चाचा जी वरिष्ठतम एडवोकेट थे। एक नौजवान जज साहब आए थे। उनके कोर्ट में उनका एक कोई मुकदमा चल रहा था। तो जज साहब ने उनकी न्याय ग्रंथ से दलील सुन करके, और वरिष्ठतम थे, तो बोले कि वकील साहब मैं इसमें क्या जजमेंट करूं, आप जजमेंट बना लीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। वकील साहब मुकदमा जीत रहे थे, परंतु जब जज साहब के समझ में नहीं आया कि भाई केस ऐसा है, मैं ये वरिष्ठतम है, मेरी उम्र कुल 30 साल की है, इनकी उम्र 60 साल की है, तो मैं इसमें लिखूंगा क्या, कहूँगा क्या। तो एक रात में वकील साहब ने मुकदमे का फाइनल जजमेंट बनाया और अगले दिन जज साहब को दिया। तो जज साहब जब मुकदमे की फाइनल रिपोर्ट पढ़े तो अवाक रह गए। उन्होंने पूछा कि वकील साहब आप तो यह मुकदमा हार गए। तब उन्होंने कहा कि जज साहब जब मैं बहस कर रहा था उस समय मैं वकील था, परंतु जब आपने मुझे जजमेंट लिखने को कह दिया तब मैं वकील नहीं रह गया, वहां मैं जज था। ये जज का फैसला है। और उस मुकदमे में अपने को उन्होंने हरा लिया। क्यों? नियम ये है कि जब हम जज होते हैं तो किसी पक्ष के नहीं होते, न्याय पक्ष के होते हैं। अपना जीतता मुकदमा वो हार गए। क्यों? कि जज साहब ने उनको जज बना दिया। जज साहब शाम को मिले, प्रणाम किए, बोले हमने तो अभी प्रारंभ किया है, परंतु कोई जीतता मुकदमा हार जाए ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। बोले बेटा जितनी तुम्हारी अवस्था है उतनी हमारी प्रैक्टिस है, परंतु जब हम न्याय करने उपस्थित होते हैं तो अपना और पराया देखना हमको नहीं आना चाहिए। न्याय ग्रंथ क्या कहता है इसका विचार करके जजमेंट किया जाता है। तो हार गए। बहुत सारे मुकदमे हारते जीतते रहते हैं। भगवान ने भरत जी को ही जज बना दिया हो। अब ये बात बहुत कठिन है। भरत जी ने अपनी करुणा कही, बचपन से अब तक का जो सरकार का स्नेह पाया वो सुनाया।
जैसे जैसे सरकार वन आए थे वचनों के अनुसार उस भाव को कहा। भरत जी अति करुणा में प्रवेश कर गए, अश्रु चल पड़े। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को संभाला है, समझाया। संकोच निभेरा, प्रभु ने संभाला। लाला, आप पर कोई कुटिलता आरोपित करेगा, उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। और मां को तो वही दोष देते हैं जिन्होंने साधु और सज्जनों की सभा की सेवा नहीं की। जगत के सारे प्रपंच, अमंगल तत्व, विकार, विचारों के सब नष्ट हो जाएंगे केवल आपके नाम का स्मरण कर लेने मात्र से। हे भरत जी, आपका जो जीवन है वो साधुता और सत्य का जीवन है। बैर प्रेम छिपाने से छिपते नहीं हैं, वो प्रत्यक्ष ही हो जाते हैं। देखिए ना, मुनिगणों के पास हिरण्यक और प्रेमी दोनों प्रकार के जीव जाकर कैसे शांत होकर रहते हैं, लेकिन सहज जीव भी बधिकों को देखकर भागने लगते हैं। हित अनहित पशु पक्षी सबको ज्ञात है, मनुष्य का तन तो ज्ञान का भंडार है। आप क्या कहना चाहते हैं ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे हृदय में भी बड़ा असमंजस है।